Hello students, welcome again, and we are going to discuss about the calculation of new profit sharing ratio. There are some types of problem of calculating the new profit sharing ratio. Problem number 1 we have already done. Now today we discuss about the problem number 2. ठीक है, केस नंबर 2 में आपका रहेगा समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स. न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वली. इसका मतलब इस प्रॉब्लम में क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर्स आता है वो जो भी शेयर लेता है ओल्ड पार्टनर से इक्वली लेता है. ठीक है, मान लो 2 पार्टनर ओल्ड है, तीसरा नया आया है, तो वो हाफ शेयर एक से लेगा ओल्ड से और हाफ शेयर एक से लेगा. इसका मतलब इक्वल रेशियो में वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर गेन कर रहा है. इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of partner. तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, इजीली समझ आ जाएगा. क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है. राम एंड श्याम पार्टनर्स देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो. राम श्याम रेशियो दे रखी है 7:12 5:12. अगर हम इसे इजी फॉर्म में रेशियो को बोले तो क्या बोल सकते हैं, 7:5. दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर. गोपी आ गया है नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए. अब गोपी न्यू पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए आ गया है. नेक्स्ट दे रखा है आपको विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. क्या दे रखा है, गोपी रिक्वायर्ड हिज शेयर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. इसका मतलब गोपी अपने शेयर का आधा शेयर राम से लेगा और आधा लेगा श्याम से. ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब देखते हैं हम, गोपी अपना आधा शेयर राम से लेगा, आधा शेयर श्याम से लेगा. तो गोपी देखते हैं हम कि जो राम है, राम से किस तरह से किस रेशियो में कितना शेयर लेगा. तो या तो हम बोले कि गोपी एक्वायर्ड फ्रॉम राम, या फिर हम बोले कि राम सेक्रीफाइस फॉर गोपी, एक ही बात है. गोपी गेट शेयर फ्रॉम ए. कितना लेगा, अपने शेयर का हाफ लेगा. तो बेटा इसके शेयर का हाफ निकाल दो. हाफ हम ऐसे ही तो निकालते हैं, 2 अपॉन करके हाफ निकालते हैं. यहाँ भी मैंने 2 ही अपॉन कर दिया है, हाफ इसी तरह से निकाला जाता है. तो गोपी के शेयर का हाफ देगा तो 1/12. ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12. गोपी ने, सॉरी ए नहीं है यहाँ पे, राम है, राम है यहाँ पे. गोपी ने राम से 1/12 लिया और हाफ श्याम से लेगा, तो 1/12 ही श्याम से लेगा. गोपी गेट शेयर फ्रॉम श्याम 1/12. दोनों से इक्वली तो ले रहा है. ठीक है, हाफ शेयर ले रहा है राम से और हाफ शेयर ले रहा है श्याम से. दोनों से इक्वल पार्ट ले रहा है, तो 1/12 और 1/12 ले रहा है. अब अगर राम ने अपने हिस्से में से 1/12 दे दिया तो राम का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा. राम्स न्यू शेयर कम हो जाएगा बिल्कुल. अब देखते राम का ओल्ड कितना था, 7/12. अपने शेयर में से कितना दे दिया, 1/12. तो जो दे दिया उसको लेस कर दे, देखते हैं कितना कम हो गया इसका. 12 LCM 6 आ जाएगा सीधा. 6/12 राम का नया शेयर आ गया, न्यू शेयर है. इसी तरह हम श्याम का निकाल लेंगे. श्याम न्यू शेयर, श्याम का ओल्ड 5/12. गोपी को कितना दिया, 1/12. कितना आ गया, 4/12. न्यू आ गया है ये. अब गोपी का न्यू कितना है, गोपीज न्यू शेयर. गोपी तो आया ही नया पार्टनर है, तो इसका तो 1/6 ही नया शेयर है. रख ले तीनों को इकट्ठा और निकाल दे न्यू रेशियो. क्या, 6/12 4/12
1 6, एलसीएम कितना 12, कितना आ जाएगा 6 4 2। अब बेटा ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं तो और भी शॉर्ट कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दो तीनों में से, 1 2 3 रेशियो, 3 to 1 रेशियो आ गई है। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो और भी शॉर्ट फॉर्म में हम लिया है, रेशियो आ गई हमारी 3:2:1 रेशियो। ये था हमारा केस। प्रॉब्लम क्या कि जब भी नया पार्टनर्स आता है तो आपको एक रेशियो दे रखी है, किस रेशियो में वे ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर गेन कर रहा है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई राम और श्याम की, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं? इक्वल रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इक्वल रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा केस नंबर 3, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है? समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन ए पार्टिकुलर रेशियो, कि जब भी कोई नया पार्टनर्स आता है, ओल्ड पार्टनर से अब तक तो इक्वल ले रहा था, लेकिन अब किसी एक स्पेसिफाइड रेशियो में ले रहा है, वो रेशियो आपको क्वेश्चन में मिलेगी। In such cases, the new profit sharing ratio will be calculated after deducting the sacrifice made by old partner from their old share. क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए सीधा क्वेश्चन से समझ लेंगे। टाइप्स नंबर 3, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी पार्टनर्स हैं, 7:3 रेशियो है, ए बी 7:3 रेशियो है। सी वाज एडमिटेड विथ 3/7 शेयर, सी का शेयर है, सी एडमिट है, नया पार्टनर आ रहा है 3/7 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। सीधा लिखा क्या कि अपने शेयर में से जो सी का शेयर है 3/7, इसमें से जो 2/7 है वो तो लिया है ए से, और जो 1/7 है वो लिया है बी से। ये बन गया इसका 3/7, ठीक है। सी ने अपना शेयर 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया। अगर हम इन दोनों शेयरों को ऐड कर दें तो इसका टोटल शेयर आ जाएगा 3/7। अब ये इक्वल नहीं ले रहा है बी से, ठीक है, किस रेशियो में ले रहा है? यहाँ से रेशियो भी निकल सकते हैं, 2:1 रेशियो में ले रहा है ए बी से, इक्वल नहीं ले रहा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता चल गया ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। हम सीधा ए का न्यू शेयर निकाल लें। ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर माइनस कितना सैक्रिफाइस किया 2/7, कितना दिया सी को 2/7, एलसीएम 70, 29/70। बीज न्यू शेयर $310, कितना दिया है सी को 1/7, एलसीएम 70, कितना आ गया 11/70, 11/70 बी का न्यू शेयर आ गया। सी का नया शेयर कितना है? सी का तो 3/7। निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? ए बी सी। ए का न्यू 29/70, बी का 11/70 एंड सी का 3/7। 70 एलसीएम आ गया है, कितना आ जाएगा 29, 11 और यहाँ आ जाएगा 30। तो न्यू रेशियो है हमारी। अगली लाइन में हम एलसीएम को भी हटा देंगे, 29, 11:30 न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो आ गई हमारी 29, 11, 30। अगर आपसे कोई पूछे कि ए बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो बेटा जिसने जितना सैक्रिफाइस किया
ठीक है, ये रही सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ओल्ड और ये रहा न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। कभी भी एडमिट पार्टनर जो न्यू पार्टनर है, आने वाला पार्टनर है, कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता, उसका तो कोई शेयर ही नहीं होता, आने वाला तो सारा गेन ही करता है, तो सैक्रिफाइस करेंगे कौन? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये था हमारा टाइप्स नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड, इसी टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी सी पार्टनर 3:2 रेशियो, 3 पार्टनर है ए बी सी 3:2 रेशियो। डी को एडमिट कर रहे हैं, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। डी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। Which he acquired from ABC in the ratio 2:1। डी अपने शेयर को 2:1 ABC से ले रहा है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ABC की सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है डी अपने शेयर को 2:1 रेशियो में ABC से ले रहा है, तो अब हम ये निकालेंगे ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना किया, सी में कितना किया, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, अब देखिए डी गेट्स फ्रॉम ए, डी ने ए से कितना रिसीव किया, रेशियो 2/2 कितना, टोटल कर दो रेशियो का, 2/5 किसका, डी के शेयर का, तो बी डी ने अपने शेयर का 2/5 ए से लिया है, अपने शेयर का 2/5, अकेला 2/5 मत कर देना। ठीक है, उसके शेयर को बांटना है हमें 2:1 रेशियो में, तो अपने शेयर का 2/5 लिया है, तो इसका मतलब 2/10 लिया है, किससे, ए से। ठीक है, अब ए का अगर न्यू शेयर हमें निकालना है, एज न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ए का ओल्ड कितना 3/3 2 5 2 7 3/7, ए का ओल्ड तो 3/7 था, डी को कितना दे दिया 2/10 दे दिया, ए का न्यू निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने निकाला ए ने कितना दिया, फिर हम उसके ओल्ड में से जितना दिया है वो निकाल लेंगे, तो कितना निकाला, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, 5 5 जा 10 नहीं, 10 नहीं, 5 5 जा 25 25। ठीक है, 5 5 जा 25, एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आएगा, सीधा मल्टीप्लाई ही कर दो, तो ये 175 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके एलसीएम इतना ही ले लो सीधा, तो 75 - 14 आ जाएगा, और ये बचेगा हमारा 16/175, 61/175। अब हम निकालते हैं डी गेट्स फ्रॉम बी, बी से कितना लिया, अपने शेयर का 2/5 लिया, अपने शेयर का 2/5 लिया, जितना ए से लिया उतना ही बी से लिया है। ठीक है, अब बीज न्यू शेयर निकाल दीजिए, न्यू शेयर कैसे निकालें, बी का ओल्ड ये रहा 2/7 माइनस 2/25, एलसीएम 175, 50 - 14 ये आ जाएगा आपका 36/175, 36/175। यहाँ हम न्यू निकाल रहे हैं, यहाँ हम सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं।
अब मैं लिखूंगी आगे डी गेट्स फ्रॉम सी। सी से कितना लिया? अपने शेयर का कितना? 1/5। अपने शेयर का 1/5, इसका मतलब 1/25। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 × 1 5 5 जा 25। निकाल लीजिए सी का न्यू शेयर। ओल्ड 2/7 माइनस सेक्रीफाइस 1/25। एलसीएम फिर से वही 175। 50 - 1 49/175। 40 एक मिनट यहाँ 7 आएगा भी 7 43/175। हमने तीनों का ही न्यू शेयर निकाल लिया है। फोर्थ पार्टनर जो कि डी है उसका नया शेयर कितना है? 1/5। न्यू रेशो निकाल लेते हैं। चारों पार्टनर्स को रखेंगे ए बी सी डी, उनका न्यू शेयर लेंगे वहाँ से 61/175। बी का है 36/175। सी का है 43/175 एंड डी का है 1/5। एलसीएम आ जाएगा कितना? 175। यहाँ आ जाएगा आपका 61, 36, 43। यहाँ से डिवाइड करोगे 5 से तो ये आ जाएगा आपका 35। अगली लाइन में एलसीएम को भी हटा देंगे और रेशो आ गई हमारी न्यू रेशो 61:36:43:35। हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं अगर किसी से डिवाइड हो जाए, लेकिन 43 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं। तो यही है हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जिस रेशो में नए पार्टनर्स को दिया जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। टाइप्स नंबर ये है हमारी थर्ड। एक टाइप्स और कर लेते हैं अब हम। Types number 4 है sometime the old partners surrender a particular fraction of their share in the favor of the new partner। अगला केस क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ हिस्सा नए पार्टनर्स को देते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कि ए ने इतना दिया है शेयर, बी ने इतना शेयर दिया है, सी ने इतना शेयर दिया है डी के लिए। अब डी का शेयर कैसे निकाले? जिसने जितना दिया है सभी का ऐड कर दे और डी का निकाल ले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। ए बी पार्टनर्स हैं, 7:3 रेशियो है। सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर 4। दे ही नहीं रखा। केस हमारा फोर्थ क्या है कि नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा। ठीक है, क्या दे रखा मिलेगा कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ए सेक्रीफाइस का मतलब ए ने सी को कितना दिया? 2/7 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 2/7 उसने सी को दिया है। ठीक है, अपने शेयर का कितना दिया है? 2/7। 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हिज शेयर, ए का शेयर कितना है? 7/10। 7/10 ये आ गया कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया हम यहाँ पे काट भी सकते हैं। ठीक है, 7 से 7, 2 से 5 भी काट सकते हैं, लेकिन अभी पूरा ही ले लेते हैं। 14/70। 14/70। इसी तरह हम बी का निकाल लें। बी सेक्रीफाइस, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी के हिस्से में त्याग दिया है। तो भाई 1/7
शेयर कितना है, इच शेयर 3/10, कितना आ गया 3/70। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 370, ए ने कितना 1470, मिलेगा किसे, सी को। तो भाई सी का हिस्सा ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सी का हिस्सा निकाल लेते हैं अब हम। सी शेयर ए ने कितना दिया 14/70, ऐड कर दो, बी ने कितना दिया 370, एलसीएम सेम है तो ऊपर ऐड कर दो, 17/70 न्यू शेयर आ गया है हमारा सी का। अभी केवल सी का न्यू शेयर आया है, ए और बी का और न्यू शेयर निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे साइड में एज न्यू शेयर। सी को देने के बाद ए का शेयर कितना बचा, तो भाई ए का शेयर था कितना ओल्ड 710, कितना दे दिया सी को 1470, लेस कर दो, एलसीएम कितना आएगा 70, 49 माइनस 14, ठीक है। कितना बचेगा ये हमारा 35/70 न्यू शेयर आ गया है ए का। इसी तरह बी का भी निकालेंगे, बी ने सेक्रीफाइस 370 कर दिया, ओल्ड है इसका 310, 20 न्यू शेयर 310 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 370, लेस कर दो, कम हो गया इसका शेयर, एलसीएम 70, कितना आएगा 21 माइनस 3, ये आ जाएगा आपका 18/70। बी का न्यू शेयर 18/70। ए का न्यू शेयर निकाल लिया, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया, तीनों को इकट्ठा रखें, ए बी सी। ए का 35/70, बी का 18/70 एंड सी का 17/70। 70 एलसीएम आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो को, 35:18:17, रेशियो न्यू रेशियो आ जाएगी 35:18:70। ये हमारा वो केस था जब नए पार्टनर्स का शेयर नहीं दे रखा, ये दे रखा है कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने शेयर का कितना फ्रैक्शन, कितना शेयर दूसरे को दिया है नए आने वाले को। तो दोनों का सेक्रीफाइस निकाल के नए पार्टनर्स का उनका सेक्रीफाइस ऐड करके नए पार्टनर्स का शेयर हमने निकाल लिया है। तो यहाँ है हमारे 4 केस हो गए हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम 4, ठीक है।